के लिए। और इस बुलेटिन में अब आगे बढ़ेंगे सियासी खबरों की ओर। अगले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जिनका ऐलान हो जाएगा और ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में दोबारा वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है कांग्रेस और बीजेपी की ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर भी कांग्रेस सब रणनीति बनाने में जुट गई है। इसके लिए राजीव भवन में कल कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी होगी। कल वो रायपुर पहुंचेंगी। बैठक में कांग्रेस नेताओं के साथ मंथन करेंगी। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, संयुक्त सचिव विजय जांगेड़ समेत कांग्रेस के कई ओबीसी नेता भी शामिल होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने का मुद्दा जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल का विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस इस पूरे मसले को किस तरह से जनता के सामने रखेगी, इसे लेकर मंथन होना है, क्योंकि पहले भी इस बारे में जिक्र कांग्रेस की तरफ से किया जा चुका है कि एक कैंपेन जरूर कांग्रेस की तरफ से चलाया जाएगा जिसके जरिए जनता तक कांग्रेस पहुंच पाए और ये बता पाए कि राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो कितनी सही थी या कितनी गलत थी। तो तेज कारण और उस बीच ओबीसी पर भी सभी का फोकस, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मुद्दा इस बार उठाया गया। राहुल गांधी ओबीसी का अपमान कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कहा गया था। और इस मसले को लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या पक्ष रहेगा, इस पूरे विषय पर मंथन के लिए बैठक होगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कल ही रायपुर पहुंचेंगी। कल ही इस बैठक में शामिल होंगी। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी रहेगी और आगे की रणनीति पर कुल मिलाकर इस बैठक में मंथन होना है। राष्ट्रीय स्तर पर भी सीएम भूपेश बघेल कई बार दिल्ली जा चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत कई राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कांग्रेस में उनकी हुई और निश्चित तौर पर उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं निर्देश जारी हुए होंगे कि किस तरह से राज्यों में इस तरह की स्ट्रैटेजी को टैकल करना है, कैसे कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में अपनी भूमिका तय करेगी इस पूरे मसले को लेकर। तो ये महत्वपूर्ण बैठक इसी नजरिए से बहुत ज्यादा खास मानी जा रही है। राजीव भवन में कल कांग्रेस की बैठक होगी। देखना होगा किस तरह की बातें इस बैठक के बाद सामने आती हैं, क्योंकि स्पष्ट है ये बात कि लगातार इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और बहुत जरूरी, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी छत्तीसगढ़ में है, कि कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के सामने रखे और कैसे जनता का सहयोग कांग्रेस को मिले, इसका प्रयास भी पार्टी लगातार कर रही है। तो कईयों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, लेकिन फिर भी एक ठोस रणनीति की जरूरत कहीं ना कहीं नजर आती है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ममता लांजवार हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। ममता, क्या कुछ स्ट्रैटेजी कांग्रेस की तरफ से रहती है, ये तो कल महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन लगातार जो मंथनों का दौर चल रहा है ये निश्चित तौर पर नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत ज्यादा गहन मंथन की स्थिति में है। ममता, देखिए, राहुल गांधी की संसद की जो सदस्यता रद्द की गई उसके बाद में एक और चीज हुई कि बीजेपी ने इसे ओबीसी का अपमान भी बताया राहुल गांधी के बयान को, और उसी पर पूरी सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई और इसी पर इसको लेकर बीजेपी प्रोटेस्ट करने वाली है। और इस प्रोटेस्ट पे काउंटर प्रोटेस्ट किस तरीके से हो और किस तरह की स्ट्रेटेजी पे कांग्रेस पार्टी चलेगी, इसको लेकर बैठक होने वाली है। इस बैठक में ओबीसी जो वर्ग के जो नेता हैं, वो लीडर्स हैं, वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे, विजय जांगेड़ शामिल होंगे और कुमारी शैलजा कल आ रही हैं तो वो भी शामिल होंगी। और इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे जो है ओबीसी समाज तक भी ये बात पहुंचाई जाए कि ये राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसमें ओबीसी समाज कहीं भी नहीं आता, ओबीसी समाज का कहीं भी अपमान नहीं हुआ है। और कांग्रेस का कहना है कि हम अपनी ताकत बताएंगे, हम बताएंगे कि हमने ओबीसी को कितना महत्व दिया है। हमारे दो मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से हैं और अलग अलग जो कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण पद हैं उसमें दलित और ओबीसी इन तमाम लोगों को जो वर्ग के लोग हैं उनको किस तरीके से महत्वपूर्ण पदों पे रखा गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है कि इस मसले को लेकर इसे ओबीसी के समाज के अपमान बताकर कैसे जो है आने वाले समय के चुनाव में भुनाया जा सके, इसे एक स्ट्रेटेजी के तहत लोगों तक के पहुंचाया जा सके। और उसी पर कांग्रेस भी अब काउंटर करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी ओबीसी समाज के साथ षड्यंत्र कर रही है और जबरदस्ती मामले को दूसरी दिशा में मोड़ रही है। हालांकि कांग्रेस का ये भी कहना है कि ओबीसी समाज जो है वो हमारे साथ ही खड़ा है। आज विजय जांगेड़ ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि ओबीसी समाज को वैसे भी पता है कि बीजेपी जो है दूसरे तरीके से इसको भुनाने की कोशिश कर रही है और गलत तरीके से मुद्दा बना रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी ने बयान दिया था उसमें ओबीसी समाज का कोई संबंध ही नहीं है, कोई उससे नाता ही नहीं है। जी
निश्चित तौर पर देखना होगा कि कांग्रेस की किस तरह से विचारधारा इसमें भी भूमिका निभाती है। लेकिन ममता, ये जरूर हम समझ रहे हैं कि अगर ये मसला सिर्फ राहुल गांधी को लेकर होता तो निश्चित तौर पर कांग्रेस कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव पर फोकस करती है। अब चूंकि ओबीसी का मुद्दा भी सामने आया है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी अब बदलने की कवायद में कांग्रेस नजर आती है, क्योंकि जनता के बीच अब पहुंचना बहुत जरूरी होगा। ममता, देखिए, कोई भी चुनाव होता है उसमें जातिगत जो राजनीति है वो बहुत मायने रखते हैं। और आप देखेंगे कि चुनाव के समय में अगर कोई ऐसा बयान आ जाता है किसी खास जाति वर्ग को लेकर, या ऐसा लगता है कि किसी खास जाति वर्ग को इससे ठेस पहुंच रही है, तो आप देखेंगे कि कोई भी पार्टी हो उसको इशू जो है वो जरूर बनाती है। हालांकि ये जो मामला है, जो राहुल गांधी ने बयान दिया था, उसको लेकर बीजेपी जरूर कह रही है कि ओबीसी का अपमान हुआ है। वहीं कांग्रेस ने बताया का कहना है कि इसमें ओबीसी समाज आता ही नहीं। जिन लोगों पर यह टिप्पणी की गई थी वो ओबीसी वर्ग से आते ही नहीं है। उन्होंने बताया कि वो किस वर्ग से आते हैं, और उनका कहना है कि इसको मामले को दूसरा तूल देने के लिए बीजेपी जो है उसको ओबीसी का नाम ले रही है। और जाहिर तौर पर इसको लेकर कांग्रेस भी समझती है अगर सही समय पे बात नहीं पहुंचाई गई, सही तरीके से बात नहीं पहुंचाई गई और डोर टू डोर नॉक नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं इसका चुनावी नुकसान भी हो सकता है। और यही वजह है कि रणनीति सिर्फ अभी के लिए नहीं बनाई जा रही है, आने वाले विधानसभा चुनाव को देखकर भी ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है। जी बिल्कुल, इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करने की बहुत जरूरत। शुक्रिया आपका ममता, जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर पहुंचे एआईसीसी के सह प्रभारी विजय